हेलो ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस इंडिकेटर सीरीज़ का हमारा जो लगभग फाइनल एक इंडिकेटर हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर कोई और इंडिकेटर आपको बताना होगा तो वो कमेंट करेंगे आप। एक इंडिकेटर फाइनल हम सीखने वाले हैं, वो है वीवैप, जिसको कहते हैं वॉल्यूम 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 वेटेड एवरेज प्राइस, वीवैप। ये भी लगभग सिमिलर है सुपर ट्रेंड की तरह, और सिंगल इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जितने इंडिकेटर मैंने अभी तक बताए हैं उसमें से कम 2 या 3 इंडिकेटर्स का आप एक साथ यूज़ करेंगे, तभी जा कर के ट्रेड में, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, लास्ट चैप्टर में सुपर ट्रेंड वाले में, एक साथ यूज़ करने में तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये इंडिकेटर भी सुपर ट्रेंड की तरह ही है। जब ये प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, प्राइस अप ट्रेंड में होता है। जब भी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है। मूविंग एवरेज, ईएमए, इनकी तरह एंट्री और एग्जिट भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी उसके लिए एक्सपीरियंस और सेकंड जो इंडिकेटर है उसका एक इंडिकेशन हमें देखना पड़ता है। ये हर बार ऐसा नहीं होता कि ये एकदम से जो है हमें एंट्री भी प्रोवाइड करेगा, ये नेसेसरी नहीं है। वीवैप के साथ आप आरएसआई, एमएसीडी या सुपर ट्रेंड इनका यूज़ भी कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड या वीवैप में से तो खैर एक ही का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आज की रेट का है, प्राइस वीवैप के अबव ट्रेड करने लगा तो आप अप ट्रेंड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ में अपना कोई गेम प्लान हो तो उसके साथ में। प्राइस इससे नीचे निकला वीवैप से तो प्राइस डाउन ट्रेंड का आप प्लान कर सकते हैं, और इसी से रिजेक्शन पे एंट्री भी यहाँ पर प्लान की जा सकती है ना। सेम तरीके से जब प्राइस वीवैप के नीचे नीचे ट्रेड करने लगा तो डाउन साइड की ट्रेड ही प्लान करनी है, ये उसका एक इंडिकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं वीवैप के ऊपर ऊपर ही प्राइस है, तो हम बाई साइड को ही अपना बायस रख के चलेंगे। ठीक हो गया। ये वीवैप के डाउन डाउन में ही है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज की मेंटेलिटी रखेंगे। ये चीज़ मैंने सुपर ट्रेंड के साथ में नहीं बताई है, तो अभी बता रहा हूँ। ये वीवैप की लाइन अगर प्राइस के ऊपर है तो आप प्राइस के राइज होते ही सेल प्लान करेंगे। ठीक हो गया। जब वीवैप की लाइन प्राइस के नीचे है तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। क्या हुआ बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज? बाय ऑन डिप मतलब आपको इंडिकेशन है वीवैप का कि वीवैप के ऊपर है प्राइस, तो प्राइस जब ऊपर चढ़ा, एक डिप आया, उस डिप पे आप बाई करने का प्लान करेंगे। क्या है सेल ऑन राइज? वीवैप आपका प्राइस से ऊपर ही चल रहा है, तो आप अप साइड को राइज का वेट करेंगे और यहाँ पर सेल साइड की यानी कि डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड आया फिर डाउन साइड गया, अपसाइड आया फिर डाउन साइड गया। अच्छा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ट्रेड के सक्सेसफुल होने की और स्टॉप लॉस ना जाने की, लॉस कम होने और प्रॉफिट ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी इसके साथ ही बढ़ जाती है। और गारंटी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आप ये है कि 50-50 से तो अच्छा ही ज़्यादा चांस अपना बना लेंगे अगर इंडिकेटर के थ्रू आप ट्रेड को प्लान करेंगे तो। ठीक हो गया। और जब प्राइस इसके ऊपर नीचे ऐसे मंडरा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि साइडवेज मार्केट का चांसेस है। तो ये ट्रेंड को इसी तरीके से बताता है कि प्राइस क्लियरली इसके अबव है तो बाई साइड और बाय ऑन डिप का प्लान, प्राइस इसके नीचे है तो सेल ऑन राइज और सेल साइड का प्लान। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राइस इसके ऊपर निकला, हमारा ओवरव्यू बाय ऑन डिप का हुआ, तो जब डिप आएगा हम बाय करेंगे, डिप आएगा बाय करेंगे, डिप आएगा बाय करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक ये प्राइस इसके नीचे ना क्लोज होना शुरू हो जाए। नीचे क्लोज हुआ इसका मतलब हमारा जो बाय ऑन डिप का जो ओवरव्यू था वो ओवर हो गया। अब हम इंतजार करेंगे कि कब प्राइस इसके ऊपर या नीचे सस्टेन कर पा रहा है। ठीक हो गया। और जैसे ही यहाँ प्राइस ने नीचे सस्टेन होना शुरू हुआ तो फिर हम सेल ऑन राइज का ओवरव्यू रखेंगे। ठीक हो गया। और रोज रोज ट्रेड होना मिलना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि इस इंडिकेटर से नहीं पता चल रहा है तो मैं दूसरे से देखूं, दूसरे से नहीं चल रहा तो तीसरे से देखूं। हाँ, एक साथ 2-3 इंडिकेटर का यूज करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक दूसरे को कि एक दूसरे को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन जबरदस्ती ट्रेड बनाने में कोई फायदा नहीं है। अगर वीवैप नहीं दिखा रहा है तो सुपर ट्रेंड भी आपको ट्रेड नहीं दिखाएगा। एक क्लियर ट्रेड दिखाने के लिए इनको
क्लियरली प्राइस को सपोर्ट करते हुए दिखाना या फिर रेजिस्टेंस होते हुए दिखाना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा वीवैप कैसे यूज़ करना है। और इसके बाद से जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और कोई इंडिकेटर स्पेशल होंगे, ये सब फेमस वाले मैंने बता रखे हैं, और कोई स्पेशल इंडिकेटर्स होंगे तो वो आप कमेंट कीजिएगा, तभी उसके लिए आगे वीडियो बनेगी। नहीं तो अभी के लिए इस इंडिकेटर सीरीज़ को फ़िलहाल के लिए हॉल्ट में रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।